गूगल मैप जहाँ पर लोग अपनी मंजिल का पता ढूंढते हैं, वहाँ पर हम ढूंढने वाले हैं शैतान का चेहरा, मतलब द फेस ऑफ डेविल। देखेंगे असली खून से भरी हुई एक झील और देखेंगे इस दुनिया का सबसे बड़ा असली सांप, जिसे गूगल की सैटेलाइट ने अपने कैमरे में कैप्चर कर लिया, क्योंकि भैया गूगल बाबा की सैटेलाइट से कोई नहीं बच सकता। सो इंट्रो से तो समझ ही गए होंगे कि आज हम देखने वाले हैं क्रीपीएस्ट थिंग फाउंड ऑन गूगल मैप, और साथ ही साथ हम जानेंगे कि कैसे गूगल मैप ने कई लोगों की जान बचाई। तो दर्शन करते हैं दुनिया की कुछ अजीबोगरीब चीजों की गूगल मैप पर आज के फाड़ू वीडियो में। लूसीफर को कौन नहीं जानता, ये शैतान का वो बेटा है जिसने पूरी दुनिया में बर्बादी और तबाही मचाई थी। और जैसा कि आप गूगल मैप की इस तस्वीर में साफ साफ देख सकते हैं, ये जो नजारा है ये बिल्कुल डेविल के चेहरे जैसा ही दिख रहा है। हुआ यूं था कि 26 साल का एक लड़का एक हॉलीडे डेस्टिनेशन सर्च कर रहा था अमेरिका के पास की एक लोकेशन में। ये जगह है एटलांटा, जो अमेरिका की एक काफी रिलीजियस सिटी है। लेकिन मैप पर उसे ये नजारा देखने मिला जिसे देख कर वो हिल गया, और जब उसने इस तस्वीर को इंटरनेट पर डाला तो भाई हंगामा मच गया। अब आपके मन में भी गूगल मैप खोलकर इस जगह को देखने की इच्छा तो उठी होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब ये जगह एग्जिस्ट नहीं करती। मतलब ये जगह तो है, लेकिन ये शैतान का चेहरा वहां से हटा दिया गया है, क्योंकि एटलांटा काफी धार्मिक जगह है। और जब वहां के स्थानीय लोगों को इस बात का पता चला कि वहां की एक जगह गूगल मैप पर डेविल की तरह दिखती है, तो उन लोगों ने जेसीबी की खुदाई करवा दी, उस जगह की पूरी संरचना को ही बदल दिया, और अब ये जगह मैप पर कुछ इस तरह दिखाई देती है। लेकिन पहले ये जगह हूबहू डेविल के चेहरे जैसी दिखती थी, और इस इमेज में बिल्कुल भी एडिटिंग नहीं की गई है। हालांकि ये जगह सिर्फ डेविल के चेहरे जैसी दिखती है, लेकिन इसका रियल डेविल से कोई रिलेशन नहीं है। ये केवल रोशनी और परछाई का खेल है, क्योंकि हमारा दिमाग है ही कुछ ऐसा, ये हर चीज में एक चेहरा जरूर ढूंढ लेता है। लेकिन ये तो सिर्फ चेहरा था, अभी जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो इससे भी कहीं ज्यादा क्रीपी है। जब गूगल अर्थ को आप जूम करके जापान की स्ट्रीट्स में जाते हो तो आपको एक ऐसा गांव दिखाई देता है जो एक नजर में तो काफी नॉर्मल सा लगता है, लेकिन जब आप ध्यान से देखते हो तो सामने आती है उसकी क्रीपीनेस, क्योंकि यहाँ पर जो भी आपको दिख रहा है वो असली इंसान नहीं बल्कि नकली पुतले हैं। अब आप खुद सोच कर देखो, एक ऐसा गाँव जहाँ पर कोई भी जिंदा इंसान नहीं, सिर्फ पुतले हैं। ये इंटरनेट पर देखने में जितना नॉर्मल लगता है, रियल लाइफ में उतना ही ज्यादा डरावना है। इस जगह को जापान में कहते हैं स्केयर क्रो विलेज, और ये एक ऐसा गांव है जहां पर केवल 27 लोग ही जिंदा बचे हैं। पश्चिम जापान के शिकोकू टापू पर बसा नागोरो गांव में एक भी बच्चा नहीं है, और इस गांव में रहने वाली 69 ईयर की सुकीमी आयानो नाम की एक महिला ने इस जगह की वीराने को दूर करने के लिए यहाँ पर पुतले बनाने शुरू किए। सबसे पहले तो उन्होंने अपने पिता का पुतला बनाया, फिर अपने बाकी के परिवार के लोगों के पुतले बनाए, और उसके बाद उन्होंने पूरे गाँव में पुतले ही पुतले रख दिए। इस गाँव में एक भी बच्चा नहीं है। यहाँ पर एक स्कूल है जहां पर पुतले पढ़ते हैं। मतलब कैन यू इमेजिन, यहां पर जिंदा लोग हैं 27 और यहां पर पुतले हैं 270, और यहां पर सबसे छोटी उम्र के आदमी की एज जरा गैस करो, 55 साल। मतलब यहां पर 55 साल से छोटा कोई नहीं है, क्योंकि इस गांव में रहने वाले सभी लोग शहरों की तरफ चले गए हैं। इन पुतलों को स्थानीय भाषा में जापानी लोग बिजुका कहते हैं। मतलब आप सोच रहे हो ये जगह जो पहली बार देखेगा गूगल अर्थ या गूगल मैप पर कितना ज्यादा स्केयर हो जाएगा। देखो ये जगह कोई डरावनी जगह नहीं है, यहाँ पर कोई भूतिया इतिहास नहीं है, लेकिन एक जगह जहाँ पर केवल पुतले ही पुतले हों, वो जगह अपने आप ही डरावनी बन जाती है। और अब हम देखने वाले हैं गूगल मैप की सैटेलाइट द्वारा कैप्चर किया गया इस दुनिया का सबसे बड़ा सांप। और अगर मैं आपसे कहूँ कि आप ये जो भी वीडियो देख रहे हैं, उस वीडियो को देखने के भी आपको पैसे मिलेंगे, तो आपको शायद यकीन नहीं होगा, लेकिन ये बिल्कुल सच है। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही अमेजिंग ऐप जिसका नाम है क्विजी, जिसमें आप इस वीडियो की इंफॉर्मेशन का यूज करके क्विज खेल सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में, और कमा सकते हो 500 रुपए तक डेली। जैसे सिंपल सा क्वेश्चन ही ले लो, अगर मैं पूछूं कि भैया स्केयर क्रो विलेज इस दुनिया में कहाँ है, तो इसका जवाब इस वीडियो को देखने वाले हर बंदे को मालूम होगा। है ना कितना इजी। और इतना ही नहीं, आप यहाँ पर IPL, मूवीज, रामायण और भी काफी सारी क्विज खेल सकते हो और डेली पैसे कमा सकते हो। और हाँ, क्विजी को डाउनलोड करते ही आपको अपने वैलेट में 6 रुपए मिल जाएंगे। तो क्विजी को जरूर अभी डाउनलोड कर लो और मेरी वीडियो वाला क्विज जरूर खेलना। डाउनलोड करने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी
ली हुई है। हैमिल्टन में रहने वाले पीटर जब गूगल मैप पर ओका बे के आइसलैंड पर छुट्टियां मनाने के लिए हॉलिडे डेस्टिनेशन को सर्च कर रहे थे और वो गूगल मैप से उस जगह का मुआयना कर रहे थे कि भैया जहां पर वो छुट्टी मनाने वाले हैं वो जगह मजेदार है कि नहीं, लेकिन उन्हें मिल गई और भी ज्यादा मजेदार चीज, जिसका फोटो ये रहा आपके सामने। ये तस्वीर इंटरनेट पर इतनी ज्यादा वायरल हुई कि इसका नाम रख दिया गया है ओक बे मॉन्स्टर। देखो ये कोई टेक्निकल ग्लिच नहीं है, साफ साफ देखा जा सकता है कि ये एक बहुत बड़ा स्नेक है जिसे गूगल की सैटेलाइट ने कैप्चर कर लिया है। ये मैं इतना कॉन्फिडेंस से इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर ये कोई मछली होती या ये कोई नाव होती जो चल रही थी और ग्लिच की वजह से उसकी ऐसी लंबी सी इमेज खिंच गई थी तो इतनी लंबी लंबी वेव्स उसके आसपास नहीं होती, क्योंकि कोई भी मछली या बोट एक अलग तरीके की वेव प्रोड्यूस करती है। लेकिन यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि ये सांप पानी के बहुत ज्यादा अंदर है, इसीलिए पानी ऊपर से एकदम क्लियर है और यहाँ पर एक वेव है जो काफी ज्यादा लंबी है। एनीवे आपको क्या लग रहा है, ये कोई बहुत बड़ा सांप है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा झोल है? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अब मैं आपको बताने वाला हूँ एक कहानी, मतलब एक रियल स्टोरी जहाँ पर गूगल मैप की वजह से कुछ लोगों की जान बच गई। और मुझे लगता है ये कहानी इतनी मजेदार है कि भैया इस पर एक पूरी फिल्म बन सकती है। हुआ यूं कि 3 दोस्त समुद्र में नाव से घूम रहे थे, मस्ती कर रहे थे, लेकिन उनकी बोट बीच समुद्र में कहीं खराब हो गई। उसके बाद वो किसी भी तरह से तैरते तैरते एक टापू पर पहुंचे। उनमें से किसी को भी नहीं पता था कि ये जगह कौन सी है, ना वहाँ मोबाइल में नेटवर्क आ रहा था और ना ही उनके पास कोई ऐसी डिवाइस बची थी जो सही से काम कर रही हो। हर डिवाइस में पानी जा चुका था। तो अब वो लड़के क्या करते, उन्होंने उस टापू के किनारे पर बड़ी बड़ी लकड़ियों को इकट्ठा करके एक बहुत बड़ा सा हेल्प लिख दिया। उन्होंने सोचा कि कोई आती जाती हेलीकॉप्टर की नजर पड़ जाएगी इस पर या फिर कोई नाव वाला ऐसे देख लेगा, लेकिन भैया ऐसे देखा गूगल मैप के एक व्यूअर ने। एक बंदा यूं ही रैंडमली गूगल मैप चला रहा था और उसको दिखी ये सैटेलाइट इमेज जहां पर साफ साफ लिखा था हेल्प, और उसके बाद उस बंदे ने तुरंत यूएस नेवी को इसकी इंफॉर्मेशन दी। बाद में यूएस नेवी की एक टीम उस टापू पर पहुंची और उन तीनों लड़कों की जान बचाई। देखो ये चीज शायद फ्यूचर में आपके भी काम आ सकती है, मतलब जरूरी नहीं है कि कोई हेलीकॉप्टर से निकले और तब आपको मदद मिले, हो सकता है कोई गूगल मैप देखने वाला बंदा आपकी हेल्प कर दे। ये तस्वीर 2006 में ली गई थी। ये इराक की एक झील की तस्वीर है और ये खून जैसी लाल है, लेकिन ये खून जैसी लाल नहीं है, इसमें असली खून है ऐसा कहा जाता है। 2003 में इराक में जो युद्ध चल रहा था उसके दौरान सैनिकों की लाशें इकट्ठी हुई, बहुत सारा खून इकट्ठा हुआ जिसको इस नदी में डंप कर दिया गया। साथ ही यहाँ पर पास में रहने वाले कुछ कसाई लोग अपने जानवरों की लाशों को भी इसी नदी में फेंक देते थे। तो एक समय ऐसा आ गया कि जब इस झील में असली पानी की जगह केवल खून ही खून बचा और इस तस्वीर में किसी भी तरीके का एडिट नहीं है, ये खून की झील है। हालांकि जब ये तस्वीर इंटरनेट पर वायरल हुई और इराक की सरकार को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने इस झील की सफाई करवाई और अब ये झील कुछ ऐसी दिखाई देती है। बहुत से लोग तो ये क्लेम करते थे कि ये कोई खून नहीं है, इस नदी का कलर रेड जो हुआ है वो किसी केमिकल की वजह से हुआ है। एनीवे सच्चाई क्या है कोई नहीं जानता, लेकिन एक सच्चाई जो आप और मैं हम दोनों जानते हैं वो ये है कि वॉर इज वेरी बैड थिंग। ये किसी भी देश में हो, किन्हीं भी लोगों के साथ हो, लेकिन इससे कभी किसी का भला नहीं होता। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारे देश में ऐसी नदियां ना बन जाएं तो भैया सब लोग प्यार से मिलजुल कर रहे हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं एक और मजेदार घटना, और इसको बिल्कुल छोड़कर मत जाना, पूरा जरूर सुनना। ये घटना है अक्टूबर 2006 की। 67 ईयर ओल्ड एक आदमी जिसका नाम था डेविड, वो गायब हो गया। अब उसके घर वाले, पुलिस वाले, अड़ोसी पड़ोसी सब उसको ढूंढते हैं, लेकिन वो कहीं नहीं मिलता। अब वो कहाँ गायब हो गया था, किसने उसको मार के गायब कर दिया था, क्या हुआ उसके साथ, किसी को पता नहीं चला। सबने सोचा कि डेविड भाग गया घर छोड़कर। लेकिन इससे करीब 6 साल बाद 2011 में एक बंदा गूगल मैप चला रहा था और तभी उसे पास के एक एरिया की नदी में एक कार दिखाई दी जो पानी के अंदर डूबी हुई थी, ठीक वैसे ही जैसे अटलांटा के अंदर पानी के अंदर डूबा वो सांप दिखा था। उस आदमी ने इस बारे में पुलिस को इन्फॉर्म किया और पुलिस ने जब उस डूबी हुई कार को निकाला तो पता चला उसके अंदर एक लाश थी जो पूरी तरीके से गल गई थी। और जब उस लाश का पोस्टमार्टम किया गया, उसके साथ मिले डॉक्यूमेंट्स को चेक किया गया तो पता चला वो लाश किसकी थी, गैस करो, डेविड की। हालांकि ये तो पता नहीं चल पाया कि डेविड के साथ क्या हुआ था, इस घटना की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन एटलीस्ट उसके घर वालों को उसकी लाश तो मिल गई थैंक्स टू गूगल मैप। मतलब गूगल मैप रास्ता दिखाने के साथ साथ लाशें ढूंढने का काम भी करता है। एंड हाँ, दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय गूगल मैप। तो भैया गूगल मैप पर तो मिली है बहुत ही ज्यादा अजीबो गरीब चीजें। ये वीडियो जो मैंने आज का बनाया ये तो कुछ भी नहीं था, इस पर तो एक पूरा का पूरा यूट्यूब चैनल बनाया जा सकता है। एनीवे चैनल तो नहीं, लेकिन इसका सेकंड पार्ट जरूर बनाएंगे अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगेगा। तो इस वीडियो पर लाइक का एम रखते हैं 1 लाख लाइक्स। तो जल्दी से लाइक कर दो वीडियो को, थोड़ा सा पुण्य कमाओ और हाँ साथ साथ पैसे भी कमाओ। अभी जाओ और मेरा क्विज खेलो। डाउनलोड क्विजी, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। लेट्स डू क्विजी। मिलते हैं अगले फाड़ू वीडियो में।